चलिए आज की क्लास हम लोग देखने वाले हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने प्रकार के कोण बनते हैं। देखिए ये दो समांतर रेखा हैं। समांतर रेखाओं को पहली बात आप रेखा का नाम कैसे लिखा जाता है समझ लीजिए थोड़ा सा। रेखा उसे कहते हैं जिसके दोनों किनारों का अता पता ना हो, कहाँ तक जा रही है, कहाँ से आ रही है, कुछ पता नहीं होना चाहिए। देखिए एरो बन गया ना। एरो का अर्थ होता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, न इस तरफ न इस तरफ। इसको बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं? रेखा। और हम आप लोग रेखा क्या पढ़े हैं? रेखा ए बी ऐसे पढ़ो ना। वास्तव में ये रेखा खंड है, एक रेखा का टुकड़ा है। मतलब ये एक रेखा है, यहाँ पे बिंदु ए ले लिया, यहाँ पे बिंदु बी ले लिया, तो इसको बोल दिए ए बी। क्या बोल दिए? ए बी। ये रेखा खंड है, ठीक। ये रेखा खंड है, रेखा नहीं है। रेखा उसे कहेंगे जो जिसका अंत बिंदु ना निश्चित हो, ना इधर का ना इधर का, ठीक है। तो उसमें एरो बना होता है, उसको कहा जाता है रेखा। क्लियर है बात? अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? मान लीजिए बिंदु पता होगा तो ए बी लिख देंगे, तो हम लोग इसका नाम देते हैं एल एम, ऐसे कुछ भी नाम दे दीजिएगा। अब एक बात और यहाँ नोटिस करने वाली है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है इसको, और यहाँ कैसे लिखा हुआ है? कैपिटल लेटर में। तो कब नाम स्मॉल लेटर्स दिखाता है और कब कैपिटल लेटर्स दिखाता है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए ये एक त्रिभुज है। क्या है? ये तीन रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है। इसमें तीन रेखाखंड है ना। आप लिखते हो त्रिभुज ABC, ऐसे लिखते हो ना। या लिख दिया आपने त्रिभुज PQR। आप त्रिभुज ABC कह देते हो, त्रिभुज PQR कह देते हो, ऐसे नाम दे दिया जाता है। आप काखा लिख दीजिए, त्रिभुज काखा, त्रिभुज काखा लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नाम में कुछ भी लिख दीजिए। लेकिन यहां जब अंग्रेजी नाम लिख रहे हैं लोग, तो कभी स्मॉल लेटर कभी कैपिटल लेटर। इसका क्या मतलब है? तो जब भी बिंदु को दर्शाया जाता है, किसको? जब बिंदु का नाम दिया जाएगा तो कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। ये जो ए लिखा गया ये बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है? जहां पर ये दोनों बिंदु, जहां ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं, तो बिंदु का नाम दिया, कैपिटल लेटर्स दिया गया। ये बी लिखा गया, तो बी कैपिटल लेटर्स लिखा गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर मिल रही हैं। ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर मिल रही है, इसलिए सी को कैपिटल लिखा गया। यहाँ पर कोई बिंदु नहीं है, ये इस पूरी रेखा का नाम लिखा गया है, इसलिए इसको स्मॉल लेटर्स लिखा गया है। मेरी बात समझ पाए? जब पूरी भुजा का, पूरी रेखा का, किसी रेखा खंड का नाम लिखा जाएगा तो स्मॉल लेटर्स लिखा जाएगा। अगर पूरे का लिख रहे हो तो, अगर आपने सिर्फ एक बिंदु को लिखा हुआ है तो उसे कैपिटल लेटर्स दिखाएंगे। बोला करिए भाई, तो उसे कैपिटल लेटर्स दिखाएंगे, ठीक है। अब इधर देखिएगा, इसमें ए बी, ये कोई रेखा मान लीजिए एल थी, एल कोई रेखा थी, और ए बी तो रेखा खंड है। तो रेखा खंड है तो बिंदुओं के द्वारा बनाया गया है। जब बिंदुओं द्वारा बनाया गया तो उसमें ए और बी को कैपिटल लेटर से दिखाया गया है। यहाँ पर हमने स्मॉल से दिखाया क्योंकि पूरी रेखा का नाम है। क्लियर है बात? इस पर अगर मैं इस भुजा की लंबाई लिखना चाहूँ, मान लीजिए भुजा की लंबाई ए है, तो कैसा ए लिखा जाएगा? स्मॉल कैपिटल स्मॉल लेटर। क्यों? क्योंकि पूरी भुजा की लंबाई दिखा रहा है। जब पूरी भुजा दिखाएगा स्मॉल से दिखाया जाएगा, केवल बिंदु दिखाएगा तो कैपिटल लेटर दिखाया जाएगा। कोई दिक्कत? समझ गए कि नहीं? जब भी बिंदु का नाम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स लिखेंगे, और जब रेखा का नाम लिखेंगे, रेखाखंड का नाम लिखेंगे, टुकड़े का नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर्स दिखाते हैं। तो आगे से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए हमने दो रेखाएं खींचा, एल और एम। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे का समांतर है। समांतर रेखा का क्या अर्थ होता है? समांतर रेखा ऐसी रेखा जो समान अंतर पर हो, हर बिंदु पर समान अंतर हो। देखो ये रेखा है, ये रेखा है, इनके बीच में अंतर समान है। आप चाहे जाना लीजिए, यहाँ नापोगे तो उतने अंतर आएगा, यहाँ नापोगे तो उतने अंतर आएगा, यहाँ नापोगे तो उतने अंतर आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बेटा, इसको आप उधर बढ़ाते चले जाइए, इसको आप इधर बढ़ाते चले जाइए, और इसको बढ़ाते बढ़ाते आप पृथ्वी के अंतिम सिरे तक चले जाइए, गोल गोल घूमकर फिर वहीं आ जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है, घूम कर चलेंगे। लेकिन ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में अंतर समान है। अगर मैं रेखा ऐसे खींचा होता, ऐसे, इसको कहते हैं समांतर रेखा नहीं है। इनको कैसी रेखा कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखो, उधर बढ़ाओगे तो रेखाओं की दूरी बढ़ती जा रही है। क्या कहते हो? बढ़ जा रही है ना। लेकिन अगर मैं पीछे को बढ़ाऊं तो
तो कहीं ना कहीं काट देंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में देखिए यहाँ अंतर कुछ और है और यहाँ अंतर थोड़ा और है, यहाँ अंतर थोड़ा और है। जितना हम उधर जा रहे हैं उतना अंतर बढ़ता जा रहा है, लेकिन जितना इसके पास आ रहे हैं उतना अंतर घटता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी संभावना है कि पीछे जाकर के कहीं ना कहीं दूसरे को काट देंगी ये रेखाएं। और जब रेखाएं दूसरे को काट देती हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं। समझ गए? समांतर का नाम ही समानांतर है। समान अंतर, जो समान अंतर पर हो, जो कभी एक दूसरे को ना काटे। क्लियर है बात? तो दो रेखाएं समांतर L और M हमने खींच दिया है। समांतर का अर्थ आप समझ गए हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर इसको कोई तिर्यक रेखा, तिर्यक माने होता है तिरछी, तिर्यक माने तिरछी, टेढ़ी रेखा, एक तिरछी रेखा आकर के इसको काट देगी। तिर्यक का मतलब ये ना समझो जिसमें तीर बनी हो, एरो बना दिए तो तिर्यक नहीं है। तिर्यक मतलब तिरछी, जो 90 डिग्री पर ना हो उसको तिरछी कहते हैं। देखो एक रेखा से खींचे, एक रेखा से खींचे, इसको बोलेंगे लंबवत रेखा। क्या बोलेंगे? लंबवत रेखा। ये 90 डिग्री पर पड़ रही है, लेकिन वो रेखा अगर ऐसे आ गई तो इसको बोलेंगे तिर्यक रेखा। क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा, तिर्यक या तिरछी। तो एक तिर्यक रेखा आ गई, इसका भी कुछ ना कुछ नाम दे दिया जा रहा है। इसका L M दिया, उसको क्या दे दें? N, कुछ भी लिख दीजिए। एक रेखा N है जो तिर्यक रेखा है, जो L और M को एक साथ काटती हुई जा रही है। जैसे ही इस रेखा ने इन दोनों रेखाओं को काटा, तो अब दो रेखाएं जब एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, काटती हैं, तो वहां कोण बन जाता है। देखो एक रेखा ये है, इसके साथ में एक रेखा और खींच दिया गया, तो यहाँ कोण बना, नहीं बना? जब दो रेखाएं एक दूसरे को जहां स्पर्श करेंगे वहां कोण बन जाएगा, उनके बीच में झुकाव आ जाएगा, उस झुकाव को नापा जाएगा, कोण के द्वारा नापा जाता है। तो ये झुकाव बन गया। एक कोण यहाँ बना, बना कि नहीं बना? एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना, और यहाँ देखिए एक यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। कुल कितने कोण बने? 4 उधर बने, 4 इधर बने। ठीक, तो इनको हम नंबर दे देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, इनका नाम देते हैं। इसका नाम है देखो, एक्चुअली मैंने कलर चेंज किया ताकि आप समझ सके चीजों को, बस और कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 कोण वहां बना, 5 6 7 8 यहाँ, तो कुल मिलाकर के 4 कोण ऊपर बन रहा है, 4 कोण नीचे वाली रेखा साथ बन रहा है। यहाँ तक समझ गए हो? अब इन्हीं कोणों में ही आपको कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी होगी, इनका नाम बन जाएगा। इनका नामकरण करने वाले हम लोग आज। क्या करेंगे? नामकरण। आज होगा नामकरण और शाम को मिलेगी पूरी। ठीक, अब इनका नामकरण करते हैं। कैसे नामकरण होगा? देखो पहले आप ये जान लीजिएगा, जब आप नामकरण करवाते हैं तो मतलब धार्मिक रीति रिवाजों से जब नामकरण करा जाता है तो पहले पत्र वत्र निकाल कर देखा जाता है ना, नक्षत्र वगैरह ग्रह वगैरह कैसे कौन कहाँ कब पैदा हुआ, उसी आधार पर नामकरण होता है। तो जरा इनके बारे में थोड़ा सा ग्रह नक्षत्र देख लिया जाए, इनका ये कहाँ स्थित है, इनकी स्थिति देखी जाएगी। तो देखो दो रेखाएं हैं रेल की पटरी की तरह, और इसमें 4 कोण अंदर बन रहे हैं, 3 4 5 6, इन दो रेखाओं के बीच में नहीं है, तो ये अंदर के कोण हो गए। और 4 कोण 1 2 7 8 वो पटरी के बाहर है, ऐसा है कि नहीं है? तो 4 कोण बाहर और 4 कोण अंदर। अंदर वाले कोणों का नाम देते हैं अंतःकोण। क्या कहते हैं? अंतःकोण। और बाहर वाले को क्या कहते हैं? बाह्य कोण। क्या कहेंगे? बाहर वाले बाह्य कोण और अंदर वाले अंतःकोण। आसान बात थी, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, अच्छा एक ये भी देखिएगा, एक तिरछी लाइन जो खींचा है आपने एन वाली, एन रेखा, 4 कोण इसके इस तरफ है और 4 कोण इस तरफ है, ऐसा है? अच्छा, मुझे दो कोण एक साथ अगर देखने होंगे और वो दोनों कोण अगर इस रेखा के अलग अलग दिशा में है, एक बाईं ओर हो एक दाईं ओर हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। जी, तिर्यक रेखा के एक कोण उस तरफ हो और एक कोण इस तरफ हो तो उसको बोलते हैं एकांतर कोण। अगर दोनों कोण एक ही ओर हो तो बोलेंगे संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। अगर तिर्यक रेखा की एक ही ओर है तो संगत कोण, अगर तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में है तो एकांतर कोण, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है तो अंतःकोण, समांतर रेखाओं के बाहर है तो बाह्य कोण। ये 4 बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये चारों बातें कहे तो शॉर्टकट में लिख दिया जाए, थोड़ा सा लिख दें। चलो देखो लिखिएगा, आप लोग रुके रहिएगा।
तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? संगत। ये दिखाई दे रहा है यहां तक? वीडियो में भी दिखाई दे रहा है यहां तक? दिख रहा है ना किधर? ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित होंगे क्या कहलाएंगे? संगत। अगर तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में स्थित कोण तो क्या कहलाएंगे? ये एकांतर। क्या कहलाएंगे? अगर तिर्यक रेखा के एक ही ओर दोनों कोण स्थित हैं तो संगत है। अगर तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में है तो एकांतर है। और एक बात और जरूरी वाली क्या लिखेंगे हम लोग? ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा स्टार देख लीजिए जरूरी वाला क्या है भैया? समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के मध्य में स्थित कोण क्या कहलाएंगे? अंतःकोण। अंतःकोण कहलाएंगे। और समांतर रेखाओं के बाहर स्थित कोण क्या कहलाएंगे? क्लियर है बात? फिर से मैं दोहरा रहा हूं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर अगर स्थित होंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, जैसे 2, 6 क्या है? ये संगत है। क्या है ये? संगत। 1, 5 क्या है? संगत। 4, 8 क्या है? संगत। 3, 7 क्या है? संगत। ये सब एक ही ओर स्थित है। अगर हम बात करें एक उधर से एक इधर, जैसे 2 के साथ में एक इधर ले 8, 5 नहीं, 5 बराबर नहीं, भी बताएंगे उसके बारे में 5 क्यों ले ले रहे हैं। 2 के साथ में क्या ले रहे हैं? 8। तो ये क्या हो जाएगा? एकांतर कोण हो जाएगा। 1 के साथ में क्या लेंगे? 7। तो क्या हो जाएगा? एकांतर। 4 के साथ में 6 एकांतर। 3 के साथ में 5 एकांतर। समझे? ये एकांतर कोण कहलाएंगे। अगर दोनों अंतर के कोण लिए जा रहे हैं, जैसे 3, 5, तो एकांतर तो है ही, अंता भी है। इनको अंतः कोण भी कहेंगे, इसलिए इनका नाम हो जाता है एकांतर अंतः। अभी नाम लिखेंगे इसका हम लोग। ठीक, ये 4, 6 एकांतर भी है और अंतः भी है, तो एकांतर अंतः। अच्छा, एक 7 को आप एकांतर कह रहे हो ना, लेकिन दोनों बाहर है, तो क्या हो जाएगा? एकांतर वाय है। 2 और 8 को आपने लिया, एक उस तरफ एक इस तरफ, एकांतर भी है और बाहर बाहर भी है, तो एकांतर वाय है। तो यही से नामकरण होगा। पहला नाम लिखा जाएगा इसमें एकांतर अंतः कोण। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसमें जो ये वाले कोण होंगे ये सब समान होंगे। ये समान है, ये समान है, मतलब 2, 4, 6, 8 ये चारों कोण आपस समान है। 1, 3, 5, 7 ये चारों कोण आपस समान है। लेकिन जब इनको हम दो कोणों का जोड़ा बना करके समान बताएंगे तो वहां पर नामकरण कैसे किया जाएगा उसकी बात की जाएगी यहाँ पे। तो एकांतर अंतः कोण कहा जाता है पहला नंबर। किसको किसको कहा जाएगा एकांतर अंतः कोण? एकांतर भी और अंतः भी हो, मतलब कोण कहाँ होना चाहिए? इन दोनों लाइनों के बीच में होने चाहिए, और एकांतर भी होना चाहिए, मतलब एक इस तरफ है उस तरफ। तो इसके लिए आपको कौन सा जोड़ा मिलेगा? 3 बराबर क्या मिलेगा? 5। 3 और 5 बराबर है, दोनों अंदर है, एक इधर एक इधर, एकांतर अंतः कोण। क्लियर? और 4 बराबर हो किसके? 6 के।
एक इस तरफ एक इस तरफ, एक अंतर है और दोनों के दोनों अंदर है, एक अंतर अंतर कोण। ऐसे आइए दूसरा नंबर, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। ये क्या होगा, देखो एकांतर हो मतलब एक इस तरफ हो एक उस तरफ हो और दोनों कहां स्थित हो, बाहर, 2 8, एक इधर है एक इधर है, मतलब एक तिर्यक रेखा के उधर एक इधर, एकांतर हो गया और दोनों बाहर है तो वाह हो गया। तो कोण 2 ये किसके बराबर है, कोण 8 के, और कोण 1 किसके बराबर है, कोण 7 के। ये कैसे कोण है, एकांतर बाह्य कोण। अच्छा, फिर आता है संगत कोण। संगत कोण देखिए, संगत क्या होगा, दोनों कोण एक ही ओर होने चाहिए। अब देखो 2 और 3 भी एक ही ओर हैं, लेकिन 2 और 3 बराबर नहीं है, 2 बड़ा है 3 छोटा है, ठीक। ये बराबर कोण नहीं, संगत कोण चाहिए हमको, सिर्फ संगत चाहिए। संगत कोण कैसे मिलेगा, 2 और 6 एक ही ओर है और बराबर है, यहां पर मिलेगा आपको कोण 2 के बराबर में कोण 6, कोण 1 के बराबर में क्या मिलेगा, 5, 7 तो भैया एकांतर हो जाएगा ना, 5 एक ही ओर चाहिए ना हमको। 3 के बराबर में कौन मिलेगा, 3 के बराबर कौन मिलेगा, 7, कोण 4 के बराबर में कौन मिलेगा, 8। इस देखो इसमें 2 जोड़े मिले हैं, इसमें 4 जोड़े मिले हैं, किसमें, संगत कोण को 4 जोड़े मिले। 2 के साथ में 6 बराबर है, 1 के साथ में 5 बराबर है, 3 के साथ में 7 बराबर है, 4 के साथ में 8 बराबर है, ये सारे एक ही ओर स्थित हैं, ठीक। एक आता है अंतिम चौथा नंबर, शीर्षाभिमुख कोण। क्या नाम है इसको, शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के लिए समांतर रेखा तिर्यक रेखा ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं है। शीर्षाभिमुख 2 रेखाएं दूसरे को काटे, इधर इधर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, और ये हमेशा बराबर होंगे। इस तरफ जो दोनों कोण बनेंगे वो हमेशा बराबर होंगे, क्लियर है। चाहे जब चाहे जहां चाहे जिस स्थिति में 2 रेखाएं दूसरे को काट देंगी तो उनके विपरीत दिशाओं में जो कोण बन रहे होते हैं बराबर होते हैं। ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ गए। तो शीर्षाभिमुख के लिए अगर आप यहाँ देखेंगे, देखो 1 के साथ में कौन बराबर होगा, 3, तो कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 किसके बराबर है, 4 के, कोण 6 किसके बराबर है, 8 के, कोण 5 किसके बराबर है, समझ गए। तो शीर्षाभिमुख में आपको मिलता है 4 जोड़ी और संगत कोण में मिलता है कितना जोड़ी, 4। और एकांतर अंतः कोण में 2 जोड़ी और एकांतर बाह्य कोण में 2 जोड़ी। ये इसका नामकरण हुआ। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और साथ में जब आपको कभी त्रिभुज चतुर्भुज पढ़ना होता है, चतुर्भुजों में कोई प्रमेय सिद्ध करनी होती है तो इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये कोण आपको पता होना चाहिए। इसमें एक जरूरी बात यह है कि 2 ऐसे कोण, इनमें से कोई भी 2 ऐसे कोण जो बराबर नहीं है, जैसे 1 के बराबर में 2 नहीं है, 1 के बराबर में 4 नहीं है, 1 के बराबर में 6 नहीं है, जो इनके बराबर नहीं है उनको अगर उनको जोड़ोगे तो योग आएगा 180 अंश। क्या 2 ऐसे कोण जो बराबर नहीं है उनको जोड़ दीजिए तो 180 अंश आ जाएगा। जैसे 4 और 5 बराबर नहीं है, 4 5 को जोड़ दीजिए तो मिलेगा 180 अंश। उसको बोलते हैं, क्या नाम दिया जाएगा इसको, सह अंतः कोण। क्या कहेंगे, या फिर कह लीजिए संगत अंतः कोण। अभी तक क्या था, एकांतर अंतः कोण, एक इस तरफ एक उस तरफ, दोनों की ओर है ना, तो संगत अंतः कोण कहो चाहे सह अंतः कोण कहो। तो सह अंतः कोणों का योग, सह बाह्य कोणों का योग, या संगत अंतः कह लीजिए, संगत बाह्य कह लीजिए, एक ही बात है। संगत बाह्य कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, लेकिन संगत अंतः कोण का योग 180 अंशों को बराबर नहीं होते हैं। जो 2 कोण बराबर नहीं होंगे उनका योग 180 अंश हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए हो तो इसको लिख लीजिए आप लोग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइएगा, ठीक। इसको पूरा लिख लीजिएगा।